हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान का आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आज आप लोग का एग्जाम्स हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही मस्त गया होगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन आंसर को अपने जो है बुकलेट में मिला लीजिए और पता कीजिए कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है, और आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताते जाइएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया था कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा सरल रेखीय गति। ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी में मिलाते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी। तो वस्तु का चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है? दूरी बट्टा समय, यानी कि 16/4 करेंगे, 4 चौके 16, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है कि यदि सी तरंग का वेग, भी तरंग की आवृत्ति और लैम्डा तरंग का तरंगदैर्घ्य हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सी बराबर भी लैम्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल दिया गया कि ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है कंपन के कारण से उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर सवाल दिया है यदि किसी वस्तु का भार जो है 49 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान का मान होगा। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा बच्चों? 5 किलो केजी हो जाएगा, यानी 5 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो समानुपाती हो जाएगा किसका? यानी कि गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर दिया गया है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। तो परिवर्तित ऊर्जा क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर सवाल दिया गया है कि हार्स पावर यानी एचपी इकाई है। तो एचपी इकाई किसका है? शक्ति का जो है ये एचपी इकाई है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर सवाल दिया है किसी माध्यम के कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है। तो यह किसको दर्शाता है बच्चों? ये अधिक को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। 10वां नंबर सवाल दिया गया तरंगधारी का मात्रक क्या है। तरंगधारी का मात्रक होगा मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा एम। अगला सवाल है कि सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सजीव ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों। 12 नंबर सवाल दिया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिक्टर पैमा आर्द्रता, ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 13 नंबर दिया है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई जो क्या होगा, जो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखें। दिया गया कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं। तो बल के प्रयोग से जो है वस्तु में चाल की दिशा में परिवर्तित होती है, वेग के परिणाम में भी परिवर्तन होता है, आकार में भी परिवर्तन होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न जो है 15 नंबर दिया है कि वेग का मात्रक कौन है। तो वेग का मात्रक पूछा गया बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16वां नंबर दिया गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी जो है तय करेगा। दोस्तों यहाँ पे दूरी तय करने के लिए कह रहा है ना, तो दूरी यहाँ पे तय ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको दूरी का फॉर्मूला भी बताया था, चाल का भी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और समय जिस प्रकार से निकाला जाता है वो भी मैंने आपको बताया था कि कितने समय में ज्ञात होगा। ये सारा चीज मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और उसी फॉर्मूले के अनुसार आप यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर होगा 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखें दोस्तों। दिया गया है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है। तो वह क्या है बच्चों? वह अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वाट किस राशि का मात्रक है। वाट जो है शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 19 नंबर सवाल दिया गया है कि आवोगाड्रो की संख्या का मान क्या होगा। मैंने पहले ही बताया था आवोगाड्रो वाला जो एग्जाम में आएगा ये 100% जो है श्योर है। देखिए यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ें। अगला सवाल 20वां नंबर दिया गया है कि कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट में किस स्थानिक का प्रयोग होता है, समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO16 हो जाएगा। ठीक है, CO60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। CO60 हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग टिक कर लें।
आगे बढ़े, 21 नंबर सवाल दिया है, कैनाल किरणों की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसमें किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चलिए 22 नंबर सवाल दिया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर सवाल दिया गया है कि एलपीजी का पूरा रूप क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण नाम जो होता है वो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है, ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है, निम्न में किसमें जो है अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक है? तो अंतर आणविक स्थान पूछा गया है ना, तो इसका आंसर आएगा हवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर दिया गया है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो दोस्तों वह जो है ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26वां नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोल गैस एलपीजी होता है, तो एलपीजी जो होता है वो द्रव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर सवाल दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या होता है बच्चों? वो मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर दिया गया है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की इतनी मात्रा है, तो ऑक्सीजन की जो है कितनी मात्रा है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 16 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए 29 नंबर सवाल दिया गया है कि 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ना एकदम टिक लगाते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 30वां नंबर सवाल दिया गया है कि निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है? द्विपरमाणुक नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 31 नंबर दिया गया है कि प्रोकार्योट में नहीं होता है, तो प्रोकार्योट में क्या नहीं होता है बच्चों? ये इसमें देखिए राइबोसोम राइबोसोम भी जो है नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मा डीएनए ये सभी में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 32 नंबर दिया गया है कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, जंतु कोशिका और क्या होते हैं? जंतु कोशिका और क्या होते हैं? पादप कोशिका होते हैं। दो प्रकार कोशिका होती हैं, ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 33वां नंबर दिया गया है, पौधों के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे जो है विभज्योतक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 34 नंबर देखिए दिया गया है कि सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? तो सरल अस्थायी उत्तक क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 36वां नंबर दिया गया है कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या होती है? जाति होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर दिया गया कि फंजाई कैसा जीव है? तो फंजाई कैसा जीव है बच्चों? फंजाई जो है वो क्या है? मृत जीवी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर सवाल दिया गया है, कहता है कि एड्स का संक्रमण नहीं होता है तो गले लगाने से, ऑप्शन नंबर जो है ना जो है बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? इसका आंसर आएगा एथ्रेक्स। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर दिया गया कि पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है? तो दोस्तों यह जो है 71% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा 75%। ठीक है, टिक लगा लीजिए। आगे बढ़े। अगला प्रश्न 40वां नंबर दिया गया है कि पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह को चट्टानों से अक्षय से बनती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो जो है मृदा कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से साइंस वालों का भी साइंस का भी जो है आंसर की जो है आप लोग देख लिए, इसको आप मिला लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है।